दोस्तों, आज मैं आप लोगों को राजकुमार शमशेर जंग की कहानी सुनाऊंगी। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक बार की बात है, एक नगर में एक राजा राज्य करता था। उसके कोई बेटा नहीं था, इसीलिए वह बहुत परेशान रहता था। एक दिन उसने अपने राज्य के सभी साधु संतों को एक साथ बुलाया और उनसे यह प्रार्थना करने के लिए कहा कि उसको एक बेटा मिल जाए। उन साधुओं ने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। उनकी प्रार्थनाओं का असर हुआ और राजा के यहाँ एक सुंदर लड़के का जन्म हुआ। राजा, जो अत्यधिक प्रसन्न हुआ था, पूरे राज्य की पवित्र दरगाहों और मंदिरों में बड़े बड़े चढ़ावे चढ़ाए। उसके ज्योतिषियों ने राजकुमार के लिए अच्छे भाग्य की भविष्यवाणी की और यह घोषणा की कि वह पुरुषों में सर्वाधिक बलशाली होगा। परंतु यह सावधानी रखनी थी कि राजकुमार 14 वर्ष तक सूर्य का मुख न देखे। इसीलिए राजकुमार का लालन पालन एक बड़े किले में हुआ, जिसकी दीवारें 7 फीट मोटी और लोहे की बनी हुई थी। जब 14 साल गुजर गए तो राजकुमार ने दीवार पर एक मुक्का मारा और उसे तोड़कर गिरा दिया। तभी से राजकुमार का नाम शमशेर जंग रखा गया। राजकुमार चलकर महल से बाहर आया और पूर्व दिशा की तरफ चल दिया। उसे रास्ते में एक कठोर व बंजर जमीन को फावड़े से खोदते हुए एक आदमी मिला। राजकुमार ने उससे कहा, तुम क्या कर रहे हो मेरे मित्र? तुम्हें तो इतना मजबूत होना चाहिए कि इस तरह की चट्टानी जमीन में चाहे जितनी दूर तक खुदाई कर सको। इतना सुनकर युवा मजदूर ने कहा, बेशक मैं मजबूत हूँ, लेकिन हमारा शमशेर जंग नाम का राजकुमार है, जिसने अपनी मुट्ठी से लोहे की 7 फीट मोटी दीवार को तोड़ दिया है। इस पर राजकुमार शमशेर जंग ने मजदूर को अपना परिचय दिया। वह तुरंत राजकुमार के पैरों में झुक गया और बोला, मैं खुद को आपके दास और शिष्य के रूप में प्रस्तुत करता हूँ। आप जहाँ भी जाएंगे मैं आपके साथ रहूँगा। राजकुमार ने सेवा का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और मजबूत युवा मजदूर, जिसका नाम कमबदन था, उसके साथ हो लिया। उन्होंने कुछ दूर तक अपना सफ़र किया। उन्होंने खुद को एक खुले देश में पाया और देखा कि धनुष लिए एक आदमी एक पहाड़ी पर खड़ा हुआ चिल्ला रहा था, ध्यान रखो, ध्यान रखो, एक तरफ खड़े हो जाओ, नहीं तो तुम्हें मेरा तीर बेध डालेगा। राजकुमार को कोई तीर नजर नहीं आ सका। उसने उस धनुषधारी से पूछा, उसकी इस बकवास का क्या मतलब है? मैंने 14 साल पहले एक तारे के शीर्ष पर तीर चलाया था और वह अब लौट रहा है। मैं आपको इसीलिए सचेत कर रहा हूँ ताकि उसके गिरने से आप लोग घायल ना हो जाएं। यह सुनकर राजकुमार और कमबदन दोनों ने गर्दन तानकर तीर और तारे को देखने की कोशिश की, लेकिन उनमें से कोई भी ना दिखा। वे उम्मीद के साथ इंतजार करते रहे और लगभग 1 घंटे बाद उन्होंने देखा कि एक जलती हुई उल्का आकर गिरी, जिससे जमीन में कई गज गहरा गड्ढा बन गया। सच में वह एक तीर था जिसे उस धनुषधारी ने 14 साल पहले आसमान में चलाया था। यह सब देखकर राजकुमार बहुत अचंभित में पड़ गया और उससे कहने लगा, मित्र, तुम शायद सबसे शक्तिशाली इंसान हो
जिसने इतनी दूर तीर चलाया तुम्हारी गिद्ध दृष्टि है, जिससे तुम इतनी दूर से उसे देख सके। उस धनुषधारी ने कहा, हाँ, मेरी गिद्ध दृष्टि है, लेकिन हमारा एक राजकुमार है शमशेर जंग, जो मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर है। उसने अपने एक मुक्के से 7 फीट मोटी दीवार को तोड़ डाला है। तब राजकुमार ने कहा, मैं ही शमशेर जंग हूँ, जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। यह जानकर धनुषधारी, जिसका नाम कम नज़र था, राजकुमार और कमबदन के साथ उसकी यात्रा में शामिल हो गया। वे तीनों आगे बढ़े। कुछ दिनों बाद वे एक मनोहारी बगीचे में पहुंचे, जहां पेड़ हर प्रकार के फलों से लदे हुए थे। बगीचे के बीचों बीच में एक नंगी छाती वाला आदमी बैठा था। जैसे ही उसने राजकुमार और उसके साथियों को आते हुए देखा, वह दूर से चिल्लाया, दूर भले लोगों, दूर! क्या आप मुझसे मेरे फल लेने आए हैं? क्या आप मुझे भूखा मारने आए हैं? मैं आपको एक खरबूजा या एक सेब भी नहीं दूंगा। आप चाहे जितनी विनती करना। राजकुमार ने कहा, हम भूखे नहीं हैं और हम आपके फलों को हाथ भी नहीं लगाएंगे, लेकिन श्रीमान, हमें यह तो बताइए कि आप इतने सारे फलों का क्या करेंगे? पास में कोई नगर भी नहीं है जहां आप इनको बेच सके, और इस खाली बगीचे में दूसरा और कोई भी नहीं है जिसके साथ आप इनको बांट सके। आदमी ने जवाब दिया, मैं आपकी चिंता की सराहना करता हूँ और मुझे आपको सफाई देनी है। मेरा नाम कम भुक्खा है और इन पेड़ों को मैंने ठीक 14 साल पहले लगाया था। अपने पेड़ों पर फल आने के इंतजार में मैं इन 14 सालों में उपवास करता रहा हूँ, और अब जब समय आ गया है, जब सब कुछ पक चुका है, मैं केवल फल ही नहीं खाऊंगा, बल्कि उन पेड़ों को भी उनके पत्तों और डालियों सहित खा जाऊंगा। इतने पर राजकुमार और उसके साथी आराम करने के लिए तथा उस आदमी को अपना उपवास तोड़ते हुए देखने के लिए घास पर बैठ गए। जैसे ही दोपहर हुई, भूखा आदमी किसी लालची दैत्य की तरह पेड़ों पर टूट पड़ा। 1 घंटे बाद वहां एक तिनका भी नहीं बचा। इतने पर राजकुमार ने कहा, आप सबसे ताकतवर आदमी हो जिसने इतना अधिक खा लिया। तब उस आदमी ने कहा, अरे नहीं, राजकुमार शमशेर जंग मुझसे ज़्यादा ताकतवर है, जिसने अपनी एक मुट्ठी से 7 फीट मोटी दीवार तोड़ दी थी। इतने पर राजकुमार ने कहा, मैं ही शमशेर जंग हूँ। तब उस आदमी ने राजकुमार से कहा कि वह भी उसे अनुयायियों में शामिल कर ले। राजकुमार ने उसे भी अपनी यात्रा में शामिल कर लिया और उसके बाद चारों साथी आगे यात्रा पर निकल पड़े। जब तक वे एक बड़े तालाब पर नहीं पहुंच गए, जहां किनारे पर एक बैठा आदमी पानी को उत्सुकता से ताक रहा था। राजकुमार और उसके 3 साथी उसके पास आए और उससे कहने लगे, तुम यहाँ क्यों बैठे हो और किसका इंतजार कर रहे हो? तब उस आदमी ने जवाब दिया, मैंने 14 साल पहले यह तालाब खोदा था और तब से मैं इसके बारिश में भर जाने का इंतजार कर रहा हूँ। बस अभी अभी पानी ऊपर किनारे तक आया है और मैं इस सारे पानी को पीने जा रहा हूँ। उस आदमी का नाम कम्प्यास था। वह पानी पीने के लिए आगे बढ़ा और मछलियों, मेढकों सहित तालाब का सारा पानी पी गया। इतने पर राजकुमार ने यह कहा, निश्चित ही तुम सबसे ताकतवर इंसान हो जो इतना सारा पानी पी गए। तब कम्प्यास ने कहा, नहीं नहीं श्रीमान,
हमारा राजकुमार शमशेर जंग सबसे ज्यादा ताकतवर है। उसने अपने मुक्के के एक प्रहार से लोहे की 7 फीट मोटी दीवार को तोड़ दिया। इतने पर राजकुमार ने कहा, मैं ही राजकुमार शमशेर जंग हूँ। वह आदमी भी राजकुमार की यात्रा में शामिल हो गया। अब राजकुमार और उसके 4 मित्र उसकी यात्रा में आगे चल दिए। वे बहुत सी दुकानों और सुंदर भवनों एवं महल वाले एक बड़े नगर में आए। सभी दुकानों के द्वार खुले हुए थे और इतनी स्वादिष्ट मिठाइयाँ बिक रही थी कि यात्रियों को कुछ देर रुकने और थोड़ी खरीदारी करने का फैसला करना पड़ा। लेकिन बड़ी अजीब बात थी कि किसी भी दुकान पर कोई मौजूद नहीं था, जबकि सभी दुकानें बिक्री के लिए सामानों से भरी हुई थी। राजकुमार और उसके साथियों ने एक के बाद एक कई दुकानें तलाश की, लेकिन किसी में भी किसी इंसान को नहीं पाया। इसीलिए उन्हें जो पसंद आया वह अपने पास ले लिया और खा पीकर तृप्त हो गए। रात को उन्होंने सबसे सुंदर महल में प्रवेश किया, जो बिल्कुल खाली था, और वे वहां आराम करने के लिए लेट गए। आधी रात में एक लोहे की 14 गज की छड़ हाथ में लिए 14 इंच ऊंचाई के एक दैत्य ने मकानों को अपनी भारी छड़ी से हिलाते हुए उस उड़ाज नगर में प्रवेश किया। वह दहाड़ रहा था, मैं इस नगर के सभी वासियों को खा चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से मुझे इंसानी मांस की गंध आ रही है। बाहर आ जाओ बदमाशों, जिससे मैं तुम्हें खा सकूं। यह सुनकर राजकुमार हाथ में तलवार लेकर महल से बाहर आया और उस भयानक बौने का सामना करते हुए कहा, अपनी क्या बड़ाई करते हो श्रीमान? जान लीजिए कि मैं शमशेर जंग हूँ, जिसने अपने एक मुक्के से लोहे की 7 फीट मोटी दीवार को तोड़ डाला था। यह सुनकर बौना, जिसका नाम गुटिया देव था, तत्काल जमीन पर गिर पड़ा और राजकुमार के चरणों की धूल को चूमते हुए बहुत ही विनय के साथ बोला, मैं आपका सेवक एवं दास हूँ और शक्ति में आपसे बहुत हीन हूँ। मुझे अपनी यात्रा में अपने साथ रहने की अनुमति दे दें। मैं वचन देता हूँ कि मैं कंदमूल वह वनस्पति ही खाऊंगा और फिर कभी किसी मानव मांस को हाथ नहीं लगाऊंगा। राजकुमार ने स्वाभाविक रूप से गुटिया देव की सेवाओं को स्वीकार कर लिया और उन 6 मित्रों ने एक निर्जन नगर को छोड़ दिया तथा आगे बढ़ गए। कई सप्ताह के बाद वे एक अन्य बड़े नगर में पहुंचे, जो लोगों से भरा हुआ था। वे नगर की दीवार के बाहर एक धर्मशाला में ठहरने के लिए गए। यात्री एक बहुत ही खुशी के अवसर पर धर्मशाला में पहुंचे थे, क्योंकि भवन स्वामी के इकलौते पुत्र का एक धनी और सुंदर दुल्हन से विवाह होने जा रहा था। राजकुमार अपने साथियों को उस समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर दिया, जो अब तक बहुत खुशनुमा था। जब तक राजा के एक अधिकारी ने वहां प्रवेश नहीं किया था और धर्मशाला के मालिक के कान में धीरे से कुछ नहीं फुसफुसाया था, धर्मशाला का मालिक जोर से एक चीख के साथ चक्कर खाकर गिर पड़ा और तत्काल वहां अतिथियों में रुदन व विलाप होने लगा। राजकुमार और उसके साथी इस अचानक हुए परिवर्तन के बारे में अचंभित हो गए और उनसे पूछने लगे कि यह सब क्या था। तब अतिथियों ने जवाब दिया, लगभग 14 साल पहले हमारे नगर पर जैसे कहर टूट पड़ा था। एक भयानक दैत्य यहाँ आया था और उसने जो कुछ भी उसके हाथ पड़ा उसे निगलना और तड़पाना शुरू कर दिया था। सभी लोग नगर को छोड़कर जाना शुरू कर दिए थे और राजा को
उस दैत्य की शर्तों को स्वीकार करना पड़ा था। यह सहमति हुई थी कि राजा उसे दैनिक खुराक के रूप में 40 टन ब्रेड, 10 टन मक्खन और 1 मानव की आपूर्ति करेगा। इसीलिए रोज लॉटरी निकाली जाती है और हमें एक को वह दैत्य खा जाता है। आज लॉटरी के हमारे मित्र दूल्हे का नाम निकल आया है और राजा का अधिकारी उसे ले जाने के लिए आया है। राजकुमार शमशेर ने इसके बारे में कुछ करने का निर्णय कर लिया और बोला, सज्जनों, दुखी मत होइए, बल्कि जश्न मनाना जारी रखिए। दूल्हे की जगह मैं स्वयं दैत्य से मिलने जाऊंगा और आपके नगर को हमेशा के लिए उस दैत्य से छुटकारा दिलवा दूंगा। साथियों को छोड़कर राजकुमार नगर के बाहर गया, जहां उसे मिठाइयों, केक, ब्रेड और मक्खन से लदी 4 गाड़ियां दैत्य की भेंट के लिए तैयार मिली। उसने खुद को गाड़ी के नीचे छुपा लिया। आधी रात में उसने जोर की एक दहाड़ सुनी और एक दैत्य जिसका सिर आसमान को छू रहा था सामने आ गया। शमशेर जंग ने अपनी तलवार निकाली और खुले में सामने आ गया। उसे देखकर दैत्य उसे निगलने के लिए नीचे झुका, लेकिन शमशेर जंग ने अपनी तलवार के एक ही वार में उसका सिर काट डाला। उसके बाद वह धर्मशाला लौट आया, अपना भोजन पूरा किया और रात में सोने चला गया। जब यह बात राजा को पता चली कि किसी ने दैत्य को मार दिया है, तो उसने शमशेर जंग को अपने आधे राज्य के साथ ही अपनी पुत्री का हाथ सौंपने का प्रस्ताव किया। लेकिन शमशेर जंग ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और सुझाव दिया कि इसकी बजाय राजा अपनी पुत्री का विवाह कम बदन से कर दें और अपना आधा राज्य उसके 5 साथियों में बांट दें। राजा ने स्वीकार कर लिया और कमबदन के विवाह में शामिल होने और अन्य मित्रों को गद्दी पर बैठे देखने के बाद राजकुमार ने केवल विश्वास पात्र गुटिया देव के साथ अपनी यात्रा जारी रखी। अनेक कठिनाइयों का मिलकर सामना करते हुए कई महीनों की यात्रा के बाद वे तीसरे नगर पहुँचे, जो अन्य नगरों जितना बड़ा और सुंदर था। नगर में घूमते हुए वे एक ऐसे मकान में पहुँचे जिसकी दीवारें सोने की थी और दरवाजों में हीरे और माणिक जड़े हुए थे। उन्हें पता लगा कि यह मकान एक बहुत ही धनी व्यापारी की उत्तराधिकारी पुत्री का है, जिसने कसम खाई थी कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से ही विवाह करेगी जो उसकी शर्तों को पूरा कर सके। ऐसे अनेक नौजवान जो इन शर्तों को पूरा करने में विफल हुए थे, सबके सब अपनी जान गंवा चुके थे। शमशेर जंग ने अपने आप को व्यापारी की पुत्री के हाथ के लिए एक उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत करने का निर्णय किया। उसे घर के अंदर ले जाया गया। जब व्यापारी की पुत्री ने राजकुमार को देखा और उसे अति सुंदर, बहादुर और सुसंस्कृत पाया, तो उसने आशा प्रकट की कि वह उसकी परीक्षा में सफल होगा। राजकुमार को भी ऐसी ही उम्मीद थी, क्योंकि उसे भी लड़की सुंदर और आकर्षण से भरपूर लगी। उसने लड़की से पूछा, आपकी शर्तें क्या हैं जिसको उसे पूरा करना है? व्यापारी की सुंदर पुत्री ने कहा, मैं पिछले 14 साल से भोजन पका रही हूँ और वह सारा मेरे मकान में भंडारित है। इस सारे भोजन को एक ही व्यक्ति द्वारा एक बार में खाया जाना चाहिए। यह मेरी पहली शर्त है। क्या आपको मेरे मकान के पीछे वह टंकी नजर आ रही है? यह 14 वर्षों की गर्मियों में हुई बरसात से भर चुकी है। इसे केवल एक ही व्यक्ति द्वारा एक बार में पिया जाना चाहिए। आपको बाईं तरफ
आपको दूसरी टंकी दिख रही होगी। यह गर्म पानी से भरी है, जिसे इन 14 सालों तक उसके नीचे आग जलाकर गर्म रखा गया है। किसी को इसमें 1 घंटे तक स्नान करना होगा। क्या आप कोशिश करेंगे? एक आखिरी शर्त, मेरी एक चचेरी बहन यहाँ से 5000 मील दूर रहती है। उसे 1 दिन में मेरे पास लाना होगा। क्या आप मेरे लिए इन 4 शर्तों को पूरा कर सकते हैं? राजकुमार ने कहा, अगर उसे 15 दिन का समय दिया जाए तो वह इन शर्तों को पूरा कर सकता था। उससे विदा लेकर उसने गुटिया देव को बुलाया और उससे अपने उन 4 मित्रों को लेकर आने के लिए कहा जिन्हें वे पीछे छोड़ आए थे। बौना वहां से रवाना हो गया और राजकुमार के 4 मित्रों के पास जा पहुंचा। 15 दिन पूरे होने से पहले ही गुटिया देव राजकुमार के पुराने अनुयायियों को लेकर लौट आया। 4 राजकुमार द्वारा किए गए उपकार का ऋण चुकाने के लिए फौरन तैयार हो गए। शमशेर जंग ने उन्हें 4 शर्त बताई जिन्हें पूरा किया जाना था। वे 4 उसके साथ व्यापारी की पुत्री के घर गए। वहां युवती ने उन्हें 14 सालों में एकत्रित भोजन से भरा मकान दिखाया और कहा, अब एक अकेले व्यक्ति को इसे खाना है। राजकुमार कम भूखा की ओर मुड़ा और कहा, मेरे मित्र, अब तुम्हारे वरदान का प्रदर्शन करने का समय आ गया है। भोजन के इस पहाड़ पर टूट पड़ो। कम भूखा ने जवाब दिया, अवश्य मालिक। क्यों मैं इसे खाऊं या भकोसूं? राजकुमार इन शब्दों का मतलब नहीं समझ पाया। उसने कमभुक्खा से पूछा, इसका क्या मतलब है? इतने पर कमभुक्खा ने जवाब दिया, खाने से मेरा मतलब है यहाँ भंडारित सारे भोजन को खाना, और भकोसने से मेरा मतलब था सारे भोजन के साथ साथ घर में मौजूद थालियों, प्यालों, टेबलों, गिलासों और कटोरियों को भी खा जाना। तब राजकुमार ने कहा, तब तो भकोस ही लो। यह समाचार पूरे शहर में फैल गया था कि खाने पीने, नहाने और चलने के अद्भुत कारनामों को व्यापारी की लड़की के मकान पर देखा जा सकता था, और जल्दी ही सैकड़ों लोग मकान के अहाते इकट्ठा हो गए। जब कमभुक्खा खाने बैठा तो लोग नारे लगा लगा कर उसका उत्साह बढ़ा रहे थे, और उसके नारे उस समय आश्चर्य की चीखों में बदल गए जब उन्होंने देखा कि सारा भोजन उस ढेर को खाने के साथ ही कमभुक्खा थालियों, गिलासों और टेबलों को भी खाए जा रहा है। लड़की को डर लगने लगा था कि वह कहीं उसका सारा फर्नीचर ना खा जाए, इसीलिए उसने हस्तक्षेप किया और कहा कि वह संतुष्ट है। तब राजकुमार अपने मित्र कमप्यास के तरफ मुड़ा और उसने कहा, मेरे मित्र, इस टंकी को खाली कर दो। प्रिय राजकुमार, कमप्यास ने पूछा, क्या आप चाहते हैं मुझे इसे पीना है या निगलना है? तुम्हारा क्या मतलब है? शमशेर जंग। इतने पर कमप्यास ने कहा, पीने से मेरा मतलब है बस सारे पानी को पी जाना, और निगलने से मेरा मतलब है पानी के साथ साथ इसके नीचे की 4 गज जमीन को भी निगल जाना। इतने पर राजकुमार मुस्कुराते हुए बोला, मित्र, फिर तो निगल जाओ। कमप्यास टंकी पर टूट पड़ा और सारे पानी के साथ साथ 2 फव्वारे और बहुत सारी कीचड़ को भी पी गया। दर्शकों ने इस अद्भुत कारनामे पर सभी दर्शकों ने जोरदार प्रशंसा की। अब कमबदन की तरफ मुड़ते हुए राजकुमार ने कहा, मित्र, उबलते हुए पानी में स्नान करो। इतने पर कमबदन ने कहा, मैं डुबकी लगाऊं या डुबका? राजकुमार ने पूछा, कौन सा क्या है? डुबकी से मेरा मतलब
उबलते हुए पानी में केवल 1 घंटे के लिए स्नान करना। डुबका का अर्थ है गर्म पानी में तो स्नान करना ही है, साथ ही उस आग में भी स्नान करना है जो उसे गर्म करती है। राजकुमार ने कहा, तुम तो एक डुबका लगाओ। कमबदन उबलते हुए पानी में कूद पड़ा और पानी के अंदर करतब दिखाकर भीड़ का मनोरंजन करते हुए 1 घंटे तक गर्म पानी में तैरता रहा। उसके बाद टंकी की फर्श को फाड़कर उसके नीचे भट्टी में प्रवेश किया। आग से खेलता रहा और दर्शकों की तालियां भी गड़गड़ाहट के साथ बाहर निकल आ रही थी। उसके बाद राजकुमार ने कम नज़र से कहा, मित्र, धरती के चारों कोनों में देखो और मुझे बताओ कि तुम्हें कहीं व्यापारी की बेटी की चचेरी बहन नजर आ रही है क्या? कम नज़र ने अपने हाथों से अपनी आंखें मली और पृथ्वी के चारों कोनों को ध्यानपूर्वक सर्वेक्षण किया। तब उसने कहा, मैं उसे देख रहा हूँ। इस समय वह इस शहर के उत्तर दिशा में 5000 मील एक सुंदर उद्यान में बैठी है। राजकुमार ने बौने गुटिया देव से उस महिला को लाने के लिए कहा। गुटिया देव बिजली की गति से उस उद्यान में पहुंच गया और उस महिला के सामने उपस्थित हुआ। महिला ने उससे आराम करने के लिए और कुछ नाश्ता करने के लिए कहा। उसने पेशकश स्वीकार कर ली और स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। लेकिन भोजन में औषधि मिली हुई थी। जैसे ही गुटिया देव ने खाना खत्म किया, उसे गहरी नींद आ गई। इधर राजकुमार बहुत व्याकुल था। कई घंटे गुजर जाने पर गुटिया देव व्यापारी की चचेरी बहन को लेकर नहीं आया तो राजकुमार को चिंता होने लगी। सूर्यास्त के 1 घंटे पहले व्यापारी की बेटी ने राजकुमार से कहा, राजकुमार, तुम हार गए। अब अपने अंत के लिए तैयार हो जाओ। अभी भी सूर्यास्त होने में 1 घंटा बाकी है। राजकुमार कहने लगा, और मेरा सेवक अभी भी वापस आ सकता है। और उसने कम नज़र से देखकर पता करने को कहा कि गुटिया देव के साथ क्या बात हुई है। कम नज़र ने उत्तर दिशा की तरफ देखते हुए कहा, अरे वह शैतान तो एक पेड़ के नीचे सोया पड़ा है। रुकिए, मैं उसे अभी जगाता हूँ। और अपना धनुष उठाकर उसने गुटिया देव को लक्ष्य बनाकर एक तीर चलाया। तेज गति से 5000 मील की दूरी तय करके तीर जोर की आवाज के साथ सोए हुए बौने के कान के पास जाकर गिरा। तेज आवाज सुनकर वह बौना उठकर बैठ गया। उसने देखा कि बहुत देर हो चुकी है। वह तुरंत महिला के पास पहुंचा और उसे कमर से पकड़कर अपने कंधों पर डाला और व्यापारी की बेटी के पास लौट आया। ठीक उस समय जब व्यापारी की बेटी राजकुमार शमशेर जंग को फांसी देने का हुक्म देने जा रही थी और इस प्रकार राजकुमार को फांसी दिए जाने की जगह उसने उससे विवाह कर लिया। राजकुमार के मित्र और दर्शकों की भीड़ इससे बहुत खुश हुई। राजकुमार शमशेर जंग अपने मित्रों और अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी एक महल में रहने लगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं।